खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया। लेकिन अभी तक बाढ़ पीड़ित इसी विद्यालय में है, जिसमें विद्यालय में लगभग 16 कमरे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित 10 कमरों को कब्जा किए हुए हैं। यह विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 12 तक संचालित होता है। बाढ़ पीड़ितों के चलते बच्चों को विद्यालय के प्रांगण में जमीन पर बैठना पड़ रहा है। बच्चों को पठन पाठन में काफी कठिनाइयां हो रही है। विद्यालय में बच्चों की संख्या भी लगभग कम हो गई है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों का परीक्षा भी होने वाला है। परीक्षा को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने एसडीएम से लेकर डीआईओएस और जिलाधिकारी तक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के द्वारा कहीं भी विद्यालय के प्रांगण में रसोई के लिए और अपना कपड़ा भी प्रांगण में छोड़ देते हैं, जिसके चलते बच्चों को कठिनाइयां हो रही हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार पांडे ने बताया कि बाढ़ के समय प्रशासन से लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक तक का फोन आया था कि अपने विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों के लिए शरण दे दीजिए। मैंने विद्यालय में शरण तो दे दिया, अब फरवरी आ गया है। मैं 10 पत्र तहसीलदार बांसडीह, एसडीएम बांसडीह और जिलाधिकारी बलिया को दिया हूं और इस बार हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होने जा रहा है। एक अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर। जी पांडे जी, अभी देखा जा रहा है कि आपके विद्यालय में अब फरवरी माह चल रहा है और परीक्षा भी आने वाली है। कितनी कठिनाइयाँ हो रही है इन बाढ़ पीड़ितों से आपको? 2 मिनट लगेगा, मेरा समय शुरू होता है। अब मैं बता दूंगा 2 मिनट में। 14 जुलाई 2024 को हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का और प्रशासनिक अधिकारियों का फोन आया कि टिकुलिया दियर के लोग कटान से एकदम तबाह हैं। आप मानवता अपनाते हुए अपने विद्यालय में इन लोगों को शरण दे दिए। प्राकृतिक आपदा है, तूफान में, भूकंप आने पर, आग लगने पर, बाढ़ आने पर शरण दिया जाता है। मैं शरण दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि सरकार शरण दिलवा करके कान में तेल डाल के सो जाएगी। 14 जुलाई 2024 को ये लोग प्रवेश किए। आज 4 फरवरी 5 फरवरी हो गया और 2025 आ गया। अभी तक मैं 10 पत्र दिया हूँ तहसीलदार महोदय बांसडीह, उप जिलाधिकारी महोदय बांसडीह, जिलाधिकारी महोदय बलिया को, लेकिन किसी भी स्तर पर मीडिया के लोगों को भी मैं ये खबर दिया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी ये समाचार निकला है, लेकिन हमारा तो इस वर्ष बच्चों का भविष्य पूरा चौपट होने जा रहा है। बाहर बच्चों को बैठाया जाता है, पूरा बारिश में, गर्मी में, ठंडी में बच्चे हमारे बाहर बैठ के पढ़ने के लिए विवश है। जबकि ये सरकार की मंशा है किसी बच्चों को बाहर न बैठाया जाए, जमीन पर न बैठाया जाए। हमारे पास संसाधन के होते हुए भी यहाँ पर पूरी अव्यवस्था फैला हुआ है और कोई अधिकारी इस पर बस आश्वासन देते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जबकि मेरे सुनने में आया है कि जो भी ये बाढ़ पीड़ित के लोग हैं, इनको कटान का, प्रभावित का जमीन लेने के लिए सरकार द्वारा पैसा इन लोगों के खाते में चला गया है। फिर भी 10 कमरा में ताला लगा करके ये लोग चैन की नींद सो रहे हैं। हमारे विद्यालय के संसाधन को भी तोड़ फोड़ करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं और रात में दारू और पी करके शीशी भी फेंक देते हैं। पांडे जी, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं पठन पाठन के दौरान, जब विद्यालय खुलता है उस दौरान? हमारे यहाँ बच्चे 1200 के लगभग हैं। कक्षा 6 से 10 तक का चल रहा है। बहुत बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये चूल्हा, पूरा मैदान में चूल्हा लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कपड़ा, ये विद्यालय नहीं रह गया है, ये विद्यालय इन लोगों का रिहायशी घर बन गया है। झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं और पूरा वर्ष पठन पाठन का कार्य प्रभावित ही रहा। मैं ना के बराबर ही इसको मानूंगा। और मैं समय समय पर उच्च अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मैं सूचित करता रहा, लेकिन किसी भी के स्तर से कोई प्रयास नहीं किया गया कि इन लोगों को हटाया जाए। कठिनाइयाँ कितनी होती है पठन पाठन के दौरान? अब कठिनाई ये समझ लीजिए कि बच्चे कपड़ा पहन के आते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं, जमीन पर बैठना नहीं पसंद करते हैं। मैं चार्ट देता हूँ, संख्या उन समूह की कम हो गई है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड बच्चे हैं। परीक्षा का समय आ गया है और जो गोल्डन समय है पढ़ाई का, वो व्यतीत हो रहा है। आधी संख्या बच्चे आ रहे हैं, उनका MDM चलता है, खाने पीने की समस्या, वो भी प्रभावित हो रही है। हमारे विद्यालय के अध्यापक भी इससे पीड़ित है। पूरा व्यवस्था चरमरा गई है और कठिनाई का शब्द नहीं मेरे पास कि मैं बयां करूं कि मेरे बच्चे इन लोगों के रहने की वजह से कितना पीड़ित है, परेशान है, ये शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं और कितने कमरा जो है बाढ़ पीड़ितों ने कब्जा किया है? हमारे यहाँ टीचिंग रूम, क्लासरूम जो 16 है, 16 में करीब 9 कमरे नीचे कब्जा किए हैं, 3 कमरा ऊपर है।
3 कमरा ऊपर भी लोग कब्जा किए हैं और हमारे विद्यालय के ब्रेंच वगैरह को भी आग में लोग जला दिए, उसका वीडियो भी मेरे पास है। अब ये समझिए कि पूरा कमरा खचाखच भरा रहता था बच्चों से, बच्चियों से। लेकिन यह देहात का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ सर्वाधिक संख्या है और बच्चे पठन पाठन से वंचित रह गए हैं। इस वर्ष इसका मुझे बड़ा क्षोभ है, दुख है। क्या आपके विद्यालय प्रांगण में भी जो है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए शरणालय बनाया अभी गया है? देखा जा सकता है सभी महिलाएं, सब ये माताएं सब घूम रही हैं और विद्यालय में अपना सारा कपड़ा धो करके 3 नल है हमारे पास, सबको तोड़ मोड़ देती हैं सब। और पूरा कैंपस में रसोई का टेम्परोरी चूल्हा बना करके और हमारे विद्यालय के फर्नीचर को हमारे न रहने पर उसको फर्नीचर को आग से जला करके उसी पर खाना बनाती है सर। पूरा कंपाउंड में देख लीजिए, उधर चूल्हा है, इधर चूल्हा है, पूरा देख लीजिए, पूरा कंपाउंड भी प्रभावित कर दिया लोग। ठीक।